गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमित पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS इंग्लिश स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज अपने पहले वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड हैव एवर लिव्ड। ऑप्शन नंबर बी है दैट हैव एवर लिव्ड। ऑप्शन नंबर सी है दैट वुड हैव बीन एवर लिव्ड और ऑप्शन नंबर डी है दैट वुड एवर लिव्ड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। आपका जो क्वेश्चन है इसमें दैट हैज़ एवर लिव्ड दिया गया है, जो कि इस पार्ट में आपका गलती तो है। अब गलती क्यों है यहाँ पे तो वो भी देखते हैं। ये जो दैट वर्ड है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि वो अपने एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आगे वाला वर्ब लेता है। इसके पहले कोई भी वर्ड आ सकता है, जैसे कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है। अगर ये सिंगुलर में होगा तो यहाँ पे आपका इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर में होगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि दैट के पहले जो वर्ड आया है प्लेयर्स, वो आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लेयर्स आपका प्लूरल है तो इसके बाद कोई भी जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दैट हैव एवर लिव्ड दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वुड हैव एवर लिव्ड दिया गया है और यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी तरह का कोई कंडीशन हो, किसी भी तरह का कोई कंडीशन का बात होता हो। कंडीशन सेंटेंस जैसे कि अगर आप इफ से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, अगर आप व्हेन से स्टार्ट करते हैं, अगर आप अनलेस या अनटिल वगैरह से स्टार्ट करते हैं तो आप इसका यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे जनरल सेंटेंसेस में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस कारण से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपका हैव प्लस बीन प्लस V3 दिया हुआ है। अब बीन मतलब और प्लस V3 ये दोनों आना मतलब ये आपका ऑप्शन पैसिव में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस में है, तो इसमें पैसिव वॉइस का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वुड आपका मॉडल है और मॉडल के बाद हमें V1 का यूज़ करना चाहिए। कौन सा वर्ब का यूज़ करना चाहिए, तो V1 का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे V1 नहीं, यहाँ पे या तो V2 या तो ये V3 हो सकता है, जो भी हो सकता है, क्योंकि लिव का V2 या V3 जो भी होता है वो लिव्ड ही होता है। तो इस कारण से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मोर बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन। ऑप्शन नंबर ए गुड, ऑप्शन नंबर बी बेटर, ऑप्शन नंबर सी मोर गुड और ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपका नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपका अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में जो मोर बेटर अगर दिया हुआ है अगर वो सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेटर। तो ये बेटर क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका देन लगा हुआ है और देन किसी भी सेंटेंस में तब लगता है जब वो सेंटेंस कंपैरेटिव में हो। तो चूंकि ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा क्या है, कंपैरेटिव में है, इस कारण से आपका बेटर लगेगा। मोर बेटर भी तो दोनों वर्ड कंपैरेटिव में है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बेटर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो इसके पहले मोर लगाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल के पहले आप मोर लगाओ, या आप जैसे कोई बड़े वर्ड्स जिस जैसे मान लेते हैं आप बाउंटीफुल हो गया, जैसे आप इंटेलिजेंट हो गया, उसके पहले आप मोर लगा सकते हैं। लेकिन गुड का जो कंपैरेटिव बनता है वो क्या बनता है, बेटर बनता है। इस कारण से आपको बेटर जब ऑलरेडी कंपैरेटिव में है तो उसके पहले मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण से आपका नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा क्योंकि ये आपका गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। गुड आपका क्या किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, और आपका सेंटेंस किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। इस कारण से आप गुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि गुड का जो कंपैरेटिव बनता है वो बेटर बनता है, तो यहाँ पे मोर गुड आपका नहीं हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ही क्लेम्स दैट हिज प्रपोजल इज प्रेफरेबल दैन दैट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर ए प्रेफरेबल टू ऑफ, ऑप्शन नंबर बी प्रेफरेबल दैन बाई, ऑप्शन नंबर सी प्रेफरेबल टू दैट ऑफ, और ऑप्शन नंबर डी प्रेफरेबली मोर दैन दैट। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रेफरेबल टू दैट ऑफ। अब ये प्रेफरेबल टू दैट ऑफ क्यों हुआ, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेफरेबल जो वर्ड है ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है। प्रेफरेबल के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है। तो जो जो टू वाले ऑप्शंस है उसको हम देखते हैं, बाकी आपके जो टू वाले ऑप्शंस नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता था क्योंकि प्रेफरेबल के साथ यहाँ पे क्या था, देन था। यहाँ पे भी देखिए मोर देन लगा हुआ है, इस कारण से यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए ए और सी दोनों में टू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है दैट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रेफरेबल टू, मतलब यहाँ पे आपका टू से कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि प्रेफरेबल अपने साथ दैन तो लेता नहीं है, टू लेता है। तो ये जो सेंटेंस है ये टू से टू वर्ड के कारण यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे कंपैरिजन के कारण आपको हिज प्रपोजल के लिए कोई ना कोई यहाँ पे वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिज प्रपोजल के लिए आपका कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। और इस ऑप्शन में तो आपका हिज प्रपोजल के लिए कोई वर्ड तो दिया गया नहीं है, मतलब हिज प्रपोजल आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बदले में वर्ड आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस प्रपोजल के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन दिया गया नहीं है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑन टाइम यू मस्ट केयरफुली प्लान। ऑप्शन नंबर ए है केयरफुल टू प्लान, ऑप्शन नंबर बी है प्लान केयरफुली, ऑप्शन नंबर सी है केयरफुली प्लानिंग, और ऑप्शन नंबर डी है प्लान केयरफुली। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लान केयरफुली। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑन टाइम यू मस्ट प्लान केयरफुली। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लान केयरफुली क्यों हुआ, बाकी के आपके 3 ऑप्शंस क्यों नहीं हुए, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मस्ट आपका वर्ड लगा हुआ है। कौन सा वर्ड लगा हुआ है, मस्ट लगा हुआ है, और मस्ट आपका क्या है, मॉडल है। मस्ट आपका क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद आपका कौन सा वर्ब होता है, भी1 होता है। तो यहाँ पे भी1 वाले ऑप्शन कौन कौन है आपके, तो भी1 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि बी है, बाकी के आपका सारा क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन नंबर सी में प्लानिंग है, ऑप्शन नंबर डी में प्लान्ड है, और ऑप्शन नंबर ए में टू प्लान है। तो आपके ये ऑप्शन सारे के सारे रिजेक्ट हो गए और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। More than 60% of India's population live under the poverty line. ऑप्शन नंबर ए है live by the poverty line, ऑप्शन नंबर बी है live below the poverty line, ऑप्शन नंबर सी है live beside the poverty line, और ऑप्शन नंबर डी है no improvement। यहाँ भी आपका no improvement का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको live under the poverty line लग रहा हो कि सही है तो आप no improvement को भी चूज कर सकते हैं। चलिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड, लेट्स डिस्कस कि यहाँ पे क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन क्यों हुआ, बाकी बाई, बिसाइड, अंडर क्यों आपके रिजेक्ट हो गए, अंडर नहीं हुआ, बाई नहीं हुआ, बिसाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी लेवल की बात करो, जैसे कि मान लेते हैं पानी का लेवल हो या कोई भी एज का लेवल हो, कोई भी लेवल हो, अगर आप लेवल से नीचे हो तो आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए बिलो का, और अगर आप लेवल से ऊपर हो तो आपको यूज़ करना चाहिए अबव का। जैसे कि आप यूज़ करते हैं अबव एज। अबव एज मतलब क्या होता है, एज से ज़्यादा है या पूर्ण विकसित हो चुका है। ठीक है, बिलो एज या अंडर एज भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग बिलो एज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं।
ठीक है। तो इस कारण से किसी भी लेवल के जब भी नीचे हो तो हमें यूज़ करना चाहिए बिलो का। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और ऐसे भी ये आप लाइन को आपने बहुत जगह पे देखा होगा, मैगजीन पेपर में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंग्लिश पेपर, अगर कोई भी इंग्लिश पेपर आप लेते होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई इंडिया के बहुत सारे पॉपुलेशन है या बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपने लाइन भी देखा होगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He compensated me the loss to me. He compensated the loss to me. Option number A, he compensated the loss for me. Option number B, he compensated me to the loss. Option number C, he compensated me for the loss. और option number D, no improvement. चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सो लेट्स डिस्कस कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ही कॉम्पनसेटेड मी फॉर द लॉस। अब यहाँ पे कॉम्पनसेटेड मी फॉर द लॉस क्यों हुआ? तो देखिए, कॉम्पनसेट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉर किस किस में है? तो फॉर आपका एक ए में है, ठीक है, और एक आपका बाकी सी में है। बाकी आपका बी ऑप्शन तो ऐसे ही चढ़ा गया, वो तो बी हो नहीं सकता था, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता था। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ए और सी में क्या डिफरेंस है, हमने सी को क्यों चूज़ किया, ए क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, ही कॉम्पनसेटेड द लॉस फॉर मी, ही कॉम्पनसेटेड द लॉस फॉर मी, और ही कॉम्पनसेटेड मी फॉर द लॉस। ये दो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जब आप करते हो या दो ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो सबसे पहले किसी का बात होता है, उसके बाद क्या का बात होता है। तो किसी का बात यहाँ पे मतलब भाई उसने कॉम्पनसेट किया, किसे किया? उसने क्षतिपूर्ति की, किससे की? तो भाई मुझे क्षतिपूर्ति दी, ठीक है। और फॉर द लॉस किसके लिए? तो किसके लिए? तो भाई लॉस के लिए, मतलब उसने मुझे लॉस के लिए हर्जाना दिया, ठीक है। इस कारण से आपका ये ऑप्शन सटीक है और ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मी आपका लास्ट में चला गया है, जो कि आपका गड़बड़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए द टीचर, ऑप्शन नंबर बी माई टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी टीचर, और ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माई टीचर्स। तो माई टीचर्स क्यों हुआ, ऐसा क्या रीज़न है कि भाई यहाँ पे माई टीचर आपका गलत है? तो देखिए, ये रूल को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द के बाद या द हो सकता है या पोजेसिव प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, पोजेसिव केस भी हो सकता है। इसके बाद कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए तो वो आपका किस में होता है? प्लूरल में होता है, ठीक है। वन ऑफ द या द हो सकता है या कोई पॉजिटिव केस भी हो सकता है, ठीक है। माई, आवर, योर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो किस में होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है, प्लूरल क्यों लगता है। तो देखिए, वन ऑफ माई टीचर मतलब मेरे शिक्षकों में से एक शिक्षक ने। तो भाई मेरे शिक्षकों में से एक शिक्षक का बात हो रहा है ना, शिक्षक में से एक शिक्षक तो नहीं हो सकते हैं, शिक्षकों में से एक शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ माई टीचर्स मतलब मेरे शिक्षकों में से एक शिक्षक ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे क्या होना चाहिए? माई टीचर्स। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पे आप और भी देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके बाद वर्ब जो लगेगा वो आपका सिंगुलर लगेगा। ऐसा क्यों? सिंगुलर क्यों लगेगा? तो ये रूल भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वन ऑफ माई टीचर्स हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड मतलब मेरे शिक्षकों में से एक शिक्षक ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है। मतलब जीता एक शिक्षक ने, लेकिन वो शिक्षकों में से एक है। और दूसरा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप एक चीज़ को एक रूल को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो सब्जेक्टिव केस किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, जब भी दो सब्जेक्टिव केस किसी प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ पे वन है और यहाँ पे माई टीचर है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो वर्ब लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ माई टीचर्स होता तो माई टीचर्स के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते, हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? वन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वन के अकॉर्डिंग हमेशा इस केस में हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इस कारण से यहाँ पे हैज़ होगा। इस रूल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को।
द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए द वेजेस ऑफ सिन इज, ऑप्शन नंबर बी द वेज ऑफ सिन आर, ऑप्शन नंबर सी द वेजेस ऑफ सिन आर, और ऑप्शन नंबर डी नो करेक्शन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ए नंबर में आप जैसा देख रहे हैं वेज दिया हुआ है, वेजेस नहीं है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब इस सेंटेंस में आपकी कोई गलती नहीं है। तो कोई गलती क्यों नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है कि भाई यहाँ पे तो वेजेस दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से जैसे दिखने में लग रहा होगा कि नहीं भाई यहाँ पे वेजेस है तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है, तो वेजेस के साथ इस क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि वेजेस जो वर्ड होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। वेजेस के दो मीनिंग होते हैं। वेजेस का पहला मीनिंग होता है पाप का फल, किसी भी बुरे काम का फल। और जब भी वेजेस का मतलब कोई बुरे काम का फल हो तो इसके साथ हमारा वर्ब जो लगता है वो क्या लगता है, सिंगुलर लगेगा। वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिन का बात हो रहा है, सिन मतलब क्या है, पाप। तो पाप का फल मृत्यु होता है, तो पाप का फल का बात हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे वेजेस किस कंडीशन में है, सिंगुलर में है। और सिंगुलर में है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लेगा। लेकिन वहीं आपका वेजेस का एक और मीनिंग होता है मेहनताना। वेजेस का एक और मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, मेहनताना। और जब भी वेजेस का मेहनताना मीनिंग हो तब ये क्या होता, प्लूरल वर्ब लेता अपने साथ। कौन सा वर्ब लेता, प्लूरल। जैसे कि मान लेते हैं माई मंथली वेजेस हैव नॉट गॉट येट, मतलब मैंने अपना मंथली वेजेस अभी तक नहीं पाया है। तो सिंपली आप उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। If he smokes less, he might get rid of his cough. If he smokes less, he might get rid of his cough. Get rid of का मीनिंग भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। ये एक एडियम है, आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑप्शन नंबर ए है इफ ही smoked less he would get rid of his cough. ऑप्शन नंबर बी है if he had smoked less he might get rid of his cough. ऑप्शन नंबर सी है if he smokes less he might have got rid of his cough. और ऑप्शन नंबर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर आपका है इफ़ ही स्मोक्ड लेस ही वुड गेट रीड ऑफ हिज कफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब ऑप्शन नंबर ए सही क्यों हुआ, ये आपका बी सी और डी जो नो इम्प्रूवमेंट है ये सही क्यों नहीं हुए, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये आपका हैड स्मोक्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हैड स्मोक्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैड प्लस भी थ्री का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन हैड प्लस भी थ्री में ध्यान रखिए कि जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस में हैड प्लस भी थ्री का यूज़ करते हैं तो आगे वाले क्लाउज में कोई भी आपका वुड का यूज़ कर सकते हैं या माइट का यूज़ कर सकते हैं, प्लस हैव प्लस भी थ्री होता है, मतलब यहाँ पे हैव होना चाहिए था। अगर इस सेंटेंस में आपका हैव होता है, माइट हैव गॉट रीड ऑफ हिज कफ होता, तो इस ये ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल होता। लेकिन यहाँ पे हैव तो दिया हुआ नहीं है। क्या हैव दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इफ़ ही स्मोक्स लेस ही माइट हैव गॉट रीड ऑफ हिज कफ। इफ he smokes less he might got rid of his cough। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका भी फाइव, मतलब ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। पहला क्लाउज आपका प्रेजेंट टेंस में है और दूसरा क्लाउज आपका माइट प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पे तो ऐसे ही तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और आपका नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट मतलब आप सेंटेंस को भी देख लीजिए। इफ़ ही स्मोक्स लेस, स्मोक्स जब यहाँ पे भी फाइव है और यहाँ पे माइट का यूज़ हो रहा है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 50 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 50 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी बिकम, ऑप्शन नंबर सी बी और ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं। 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। एक रूल आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा
कि जब भी नाउन जैसे कोई भी नंबर हो प्लस कभी भी कोई मेज़रमेंट का बात हो, क्या चीज़ का बात हो, मेज़रमेंट, जैसे कि किलोमीटर हो गया, माइल हो गया, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा वर्ब जो लगता है वो सिंगुलर लगेगा। वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, नंबर प्लस मेज़रमेंट, मेज़रमेंट का बात जब भी हो, मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, माप होता है, और माप का बात जब भी हो जैसे किलोमीटर हो गया, माइल हो गया, तो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, कुछ भी हो, उसके साथ आपको वर्ब को सिंगुलर में ही रखना है। ठीक है, इस कारण से आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे इज़ होना चाहिए था। ठीक है, तो 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, बहुत ही बेसिक सा रूल है नाउन का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।